तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर। देखिए डिफरेंशिएशन में कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूलाएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो तीन है, एक जोड़ का और घटाव का और गुना का भागा का। देखिए अगर कोई फलन है यानी y बराबर अगर लिखा हुआ है u प्लस v, तो हम क्या करेंगे, u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और v को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy हो जाएगा dy अपॉन dx, यानी d u प्लस dx लिखेंगे, उसके बाद d v अपॉन dx लिखेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि अलग अलग करना है। यानी अगर लिखते हैं y बराबर एक फलन है एस स्क्वायर प्लस 3, चलिए तो अगर dy अपॉन dx निकालते हैं, चलिए तो यहाँ पर dy अपॉन dx लिखेंगे। उसके बाद एक बार जितना भी फलन है उसको d के फॉर्म में लिख देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब नीचे dx। अब क्या करेंगे, अब पारा पारी इसको अलग अलग करेंगे, यानी dx स्क्वायर बाई dx, जोड़ है तो जोड़, उसके बाद d3 बाई dx। चलिए अब dx का स्क्वायर क्या होगा, 2 आ जाएगा आगे और x स्क्वायर में से एक पावर घट जाएगा यानी x हो जाएगा। अब जोड़, अब इसका ये तो क्या है, नॉन वेरिएबल है यानी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान क्या होता है 0, यानी इसका फाइनल आंसर हो गया 2x। तो इस प्रकार यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जोड़ हो तो जोड़ देना है, घटाना है तो घटा देना है, यानी अलग अलग कर देना है। चलिए अब आते हैं जोड़ घटा हो गया, गुना भागा पाठ। देखिए अगर कोई फंक्शन लिखा है जैसे y बराबर u इंटू v, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, हाँ ये तो सब में लिखना है, तो फिर du इंटू dv, इसको पोस्ट में घेर देंगे dx। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले पहिलिका को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, पहिलिका को यानी du अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद दूसरा को एज इट इज भी रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब पहिलिका तो कर दिए हैं और दूसरा को एज इट इज, उसी प्रकार अब पहिलिका को एज इट इज रखिए u। अब कर दीजिए किसका डिफरेंशिएट कीजिए, v को यानी डी आई अपॉन डी एक्स। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब यह है कि एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को कांस्टेंट रखना है। उसी प्रकार मतलब जितना है उतना, फिर हो गया इसका काम। फिर जोड़, अब u का हो चुका है, अब v को कांस्टेंट रखे हैं, मतलब उतना ही रखे हैं। अब क्या कीजिए, अब u को एक बार उतना ही रख दीजिए एज इट इज, और v का कर दीजिए, बस हो गया, ये एक सूत्र हो गया। यानी dy अपॉन dx यदि गुना में हो तो ऐसे लिखते हैं। चलिए जैसे एक एग्जांपल है, y बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स, y बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है, अपॉन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस सबको एक साथ लिखेंगे, साइन x इंटू कॉस एक्स। चलिए अब क्या, dx के अपॉन में x है तो x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे, यानी d किसका, साइन x का बटा dx के फॉर्म में इंटू कॉस x एज इट इज। अब जोड़, अब इसका कर दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। उसके बाद अब किसका करेंगे, कॉस का नहीं किए हैं, तो कॉस एक्स बाई डी एक्स। चलिए हो तो गया। अब देखिए, और साइन का अवकलन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू कॉस तो बचा है तो कॉस एक्स, और जोड़। चलिए अब साइन बचा है तो साइन को साइन लिखिए इंटू, अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। चलिए अब हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अभी ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x का एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो उतना आपको नहीं देखना है, आपको इतना ही समझाना का मतलब, मेरा मतलब है आपको ये सूत्र समझाना, ठीक है। यहाँ तक भी कर सकते हैं। चलिए तो
उम्मीद है कि आप लोगों ने u इंटू वी का भी सूत्र समझ लिया होगा, यानी गुना का सूत्र। अब चलते हैं भागा का सूत्र में। चलिए, जैसे भाग मतलब क्या, जैसे y बराबर अगर कोई फलन दिया हुआ है u बाई वी का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपन dx लिखेंगे और बराबर d u बाई वी, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखिए एज इट इज गुना के तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये हुआ है, पहले वाला का करेंगे, पहले वाला के क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी यू, ठीक है, अपॉन डी एक्स कर दिए हैं। चलिए ठीक है, अब क्या कीजिए, इंटू भी, उसी तरह पहले का लाइन उसी तरह चलेगा, यानी ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दिए और नीचे वाले को एज इट इज रख दे। अब इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर वही, अब इसको एज इट इज रखे हैं तो इसको एक बार कर लीजिए, माने y को कर दिए हैं, u को डिफरेंशिएट कर दिए हैं और u को डिफरेंशिएट कर दिए हैं और v को एज इट इज रखे हैं। तो अब क्या कीजिए कि एक बार u को एज इट इज रखिए और v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए किससे, नीचे वाला से, यानी v स्क्वायर से। बस यही हो गया अपना आपका फॉर्मूला। ध्यान से फिर एक बार ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक बार नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, उसके बाद में बाटा जो है, बाटा वाला इसका स्क्वायर करने की। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर हो गया x साइन x बटा कॉस x। चलिए वैसे तो ये 10x हो जाएगा, लेकिन एग्जांपल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर होगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसे साइन x बाई कॉस x। देखिए ये साइन x बाई कॉस x, ये tan x हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं ये वाला फॉर्म चूज किया है। तो देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अब क्या किए हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, यानी ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन, यानी d साइन x, ठीक है, बाय dx। अब इंटू, अब क्या किए हैं, नीचे वाले को एज इट इज रखें, यानी नीचे वाले को cos x एज इट इज रखें। अब माइनस है तो माइनस कर दिए। चलिए अब भी यानी ऊपर वाले को एज इट इज, यानी ऊपर वाले को एज इट इज, यानी साइन x। चलिए अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी cos का डिफरेंशिएशन। चलिए cos dx बाई dx। चलिए अब क्या किए हैं, भागा दे दिए हैं किससे, नीचे वाला से। चलिए यानी भाग दे दिए हैं, नीचे वाला क्या है, cos, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब क्या कीजिए, अब सिंप्लीफाइज कीजिए। चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अब साइन x का हो जाएगा क्या, cos x हो जाएगा, इंटू cos x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब साइन का साइन आई, cos का क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या बचा है, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर x बटा नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x। चलिए नीचे बचा है ओ। और देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला लग रहा है क्या, कि cos स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। अब बटा नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। और ध्यान से आप देखिएगा, तो हम क्या माने थे, शुरू में क्या माने थे, y बराबर साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, यानी y बराबर हम tan x लिखे हैं, इसका मतलब tan x में लिखे हैं। हम आपको कल बताए थे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो आशा है कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए एक क्वेश्चन है,
y बराबर साइन रूट अंडर कॉस एक्स। ये है एग्जाम्पल 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 5 नंबर, यानी 11 पॉइंट का 11 का एग्जाम्पल का 5 नंबर। देखिए सबसे पहले आप बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाने से पहले आप एक काम कीजिए, आप एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करिए। 5-6 आप जब एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके आधार पर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन करिए। लेकिन सबसे पहले आप एग्जाम्पल में जाइए, वहां पर देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज यानी पाठ के क्वेश्चन पर आए। चलिए तो एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे इसको, अब देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब पूरे भाषा में लिखेंगे। भाषा में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए हम। अब क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट, DIFF लिख दिए, ठीक है, साफ नहीं देखा, DIFF इसका मतलब है डिफरेंशिएट विथ W से विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी विथ W से विथ R से रिस्पेक्ट टू x, यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए dy अपॉन dx बराबर साइन रूट अंडर कॉस एक्स, यानी इसको कोष्टक में घेर दीजिए बाई dx। चलिए इतना तो करना ही करना है। अब क्या कीजिए, अब आगे बढ़िए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो एक एक पद है, आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2 पद है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक एक पद। यहाँ साइन के बाद क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले थीटा है, पूरा क्या है, थीटा। थीटा के जगह पर क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ तो पावर नहीं है, यानी इसका रिस्पेक्ट, यानी साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी डी साइन कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर चैन रूल लगता है, तो चैन रूल क्या कहता है कि जो है उसके रिस्पेक्ट में कीजिए। तो क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, फिर इनटू, फिर नीचे वाले के ऊपर लेके जाइए, यानी डी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। चलिए कॉस एक्स हो गया। अब कॉस, अब देखिए सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएट कीजिए, तो रूट किस पर है, कॉस एक्स पर है, तो डी कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को ऊपर लेके जाइए, कॉस एक्स। अब नीचे आइए एक्स का, कि थीटा के जगह पर एक्स है। अब देखिए लास्ट में एक्स आ ही जाएगा, सबसे लास्ट में, यानी जब तक डी एक्स नहीं आता है तब तक आपको एकदम आंख मूंद के डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है, इनटू। अब क्या है, अब हम आपको बताए थे कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट 2 होता है। तो ये आपको याद रखना है, एकदम एकदम जुबान पर होना चाहिए कि रूट अंडर एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। चलिए तो उसी प्रकार इसको अगर x मानते हैं तो क्या होगा, 1/2 और रूट अंडर जितना है इतना ही cos x हो गया। अब इनटू, अब d, अब देखिए अब cos x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x, और माइनस आ जाएगा क्या आगे, तो आगे साइन को लेके चलाइए, साइन x इंटू कॉस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू, एक काम कीजिए इसको भी आगे लेके चलाइए, तो हो जाएगा बट्टा में, बट्टा में ना है तो रूट अंडर कॉस एक्स। चलिए अब इसको कटा मत दीजिएगा, ये थीटा के जगह पर है और ये अलग है। चलिए फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा बस। अब चलते हैं कुछ थोड़े भारी सवाल पर, यानी हार्ड सवाल जिसे आप कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन आप किसी का भी कर सकते हैं। क्या, डिफरेंशिएशन आप किसी का भी कर सकते हैं। आपको एक बार अगर डिफरेंशिएशन आ गया ना, तो आपको डिफरेंशिएशन करने में ना मजा आएगा। आप भारी सवाल खोजेंगे कि मुझे मिलो कि मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं। चलिए तो चलिए आप लोगों के लिए एक लाया हूं थोड़ा सा भारी सवाल। देखिए मैं जो यहाँ पर सवाल करा रहा हूं वो केसी सिन्हा का 12th क्लास का भाग है। देखिए ध्यान से, एक टेक्स्ट बुक ऑफ +2 मैथमेटिक्स फॉर क्लास, यानी केसी सिन्हा का है, डॉक्टर केसी सिन्हा का। चलिए एक क्वेश्चन है,
एग्जाम्पल 10 नंबर। किसका एग्जाम्पल है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि y बराबर साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या मैंने सही लिखा है? चलिए सही लिखा है। तो बोल रहा है कि dy अपॉन dx निकालें। चलिए तो उसी तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। अब क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ यानी डिफरेंशिएट, इतना ही काफी है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए और यहाँ पर dy अपॉन dx लिखेंगे और d साइन क्यूब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिए। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हमको पहले q का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी 3 के पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको साइन पर जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो q किस पर है? q है साइन पर, तो साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इंटू, अब चैन रूल आ गया, यहाँ नीचे वाला को उठा के ऊपर भेजिए। चलिए तो साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो स्क्वायर तो क्यू खत्म हो गया, बचा है साइन। तो साइन का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे थीटा, थीटा यानी ये वाला टर्म। चलिए अब नीचे वाला उठाइए, ऊपर वाला भेजिए, ऊपर भेजिए। चलिए ऊपर नहीं जाइए, यहीं पर। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। चलिए बाटा। अब देखिए एक चीज, अब रूट किस पर है? अंदर जितना लिखा हुआ है, जितना लिखल बा अंदर वन वही पर रूट बा, यानी क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी पर रूट है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? यानी हम यहाँ पर रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ए एक्स का नहीं। अब इसके बाद आएंगे यहाँ, तो ए एक्स का करेंगे। अब नीचे वाला उठाओ, ऊपर भेजो, यानी डी क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। चलिए अब यहाँ पर डी एक्स आ गया, तो वही ना बोले हैं बाबू कि आप एकदम आंख मुंह के डिफरेंशिएशन करते जाइए जहां तक आपको dx ना भेटाए। और यहाँ पर भेटा गया, अब रुक जाइए चुपचाप। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे से। चलिए अब साइन क्यू का करेंगे, तो क्यू आएगा आगे और साइन होगा, स्क्वायर बच जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2। चलिए और रूट अंडर थीटा के जगह पर जितना है उतना रहने देंगे। चलिए अब क्या कीजिए, अब साइन का डिफरेंशिएशन किसके? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा, कॉस थीटा बी एक्स प्लस सी। चलिए और इसका भी हो गया, अब इसका बचा है। तो इसका बचा है, अब देखिए हम जानते हैं क्या होता है कि रूट अंडर है, रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट 2, यानी 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी एक्स का मान कितना है? ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी। देखिए इसको हमने सिद्ध करा चुका है पहले लेक्चर में, तो पहले लेक्चर ध्यान से देखिए। अगर समझ में ये नहीं आया तो नहीं, तो समझ में आ गया तो कोई बातें नहीं। चलिए अब इसका हो गया, अब आते हैं इस पर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि इकाई अलग अलग चीज है, तो ये अलग अलग चीज है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यानी किसी का भी हो तो अलग अलग है, यानी जोड़ में है तो डिफरेंशिएशन, यानी उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? सब में गुना होगा, यानी जब इसका करेंगे ए एक्स स्क्वायर का dx के रूप में अजोड़ बी एक्स का करेंगे dx अजोड़ सी का करेंगे dx। चलिए चलिए ये गुना होगा, यहाँ पर पूरा गुना होगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिखे। चलिए अब वो हो गया है। अब क्या कीजिए, अब लिख दीजिए, यानी 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका हो चुका है कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बचा है इसका, तो इसका इंटू में यानी इसका इंटू में करेंगे। अब dx
एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आएगा आगे, एक्स बचेगा ना, 2 में से घटेगा तो एक्स जुड़ बी। अब इसका पावर क्या है, देखिए एक्स है, क्या है ये एक्स है। अब एक्स का पावर कितना है, 1 है, यानी 1 आएगा आगे तो 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब एक्स का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी किसी का भी अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यानी 1 गुना 1, 1 क्या है, तो इसको हटाइए ना, डायरेक्ट 1 लिखिए ना। अब प्लस 0, 0 का है, सी क्या है देखिए। अब यहाँ पर बी और सी में क्या होता है, ए कहने गई, ए कहने गई है यानी ये। चलिए अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक कांस्टेंट मान है। कांस्टेंट मान के मतलब संख्या है। अब संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी संख्या बदलेगा ना। चलिए हो गया। अब क्या कर लीजिए, एक लाइन में अब सबको एकदम सीधा में कर लीजिए, यानी 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आई टू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिख दिए। अब इंटू, अब 1 बाई, अब बॉटम में है तो बॉटम है तो इधर लेके चलाइए डायरेक्ट, तो बॉटम में 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, अब प्लस सी। अब इसका करेंगे तो देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, यानी 2x प्लस 1 बचेगा, यानी कोष्ट में बच जाएगा 2x प्लस 1। चलिए अब देखिए, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कोष्ट काहे लगाए हैं। देखिए कोष्ट इसलिए लगाए हैं कैसे कि ये पूरा एक एक पद है, यानी एक एक पद है, तो एक एक पद यानी इसी में सटा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, सब में है, सब में सटा हुआ है, एक ही लाइन में सटा हुआ है, तो इसको सटा के लिखेंगे, सटा के। लेकिन अगर अलग अलग कर देंगे तो दो तो अलग, एक तो अलग हो जाएगा, दो अलग हो जाएगा, तो इसलिए एक में सटा के लिखेंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं एक दो और क्वेश्चन पर। माइक चल रहा है। अब तो हमको नहीं लगता है कि कोई बचा है। चलते हैं अब एक्सरसाइज में अपने। एक और क्वेश्चन है, यानी u/v पर यानी आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 का 3, एग्जाम्पल नंबर 12 का 3 नंबर, 12 का 3 नंबर, 1 2 3, ये वाला 3, ठीक है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है हाँ, कि साइन क्या, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस बी वाई बराबर। चलिए तो इसका क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ आपको एक चीज देखना होगा कि यहाँ पर थीटा सेम नहीं है। क्या है, थीटा सेम नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है। बी भी सेम है, एक्स एक्स सेम है, लेकिन ए और सी सेम नहीं है। नहीं तो हम इसको क्या करते, अगर सेम होता तो tan में बदल देते। तो क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से, यानी u/v पर इसको तोड़ेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, हाँ लिख दिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए हो गया। अब लिखना शुरू कीजिए। चलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, d, एक बार पूरा का उसी तरह, बाय cos cx प्लस b, चलिए बाई dx के फॉर्म में। अब इसको अलग कीजिए। अब ऊपर को मानिए u और नीचे वाला का v, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट और नीचे वाला का एज इट इज, यानी d साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी प्रकार से चलिए इसी प्रकार से एक बार चलते हैं। चलिए dx इंटू, अब क्या कीजिए, नीचे वाला के कौन से एज इट इज, यानी सी एक्स प्लस बी हो गया। अब क्या कीजिए, माइनस कीजिए, अब माइनस दे दिए। अब ऊपर वाला का कर दिया, हम नीचे वाला क्या कीजिए, तो नीचे वाला करिएगा तो ऊपर वाला एज इट इज,
यानी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, नीचे वाला क्या करेंगे तो कॉस इंटू सी एक्स प्लस बी डी एक्स। चलिए इसके सब के बट्टा में क्या हो जाएगा, नीचे क्या है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 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 सी कॉस सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। सर वीडियो खत्म हो गया क्या जी, कोई बात नहीं है, चलिए चलेगा अभी। अब चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, और साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इतना लिख लिए। अब आपको, अब देखिए अब शुरू शुरू में थे आप तो इसलिए आपको लमड़ा के एकदम लिखे, लेकिन आप थोड़ा अगर तेज हो गए हैं यानी समझदार हो गए हैं तो क्या कीजिए आप एक ही बार में डिफरेंशिएट करना सीखिए। तो एक ही बार में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये करेंगे हम साइन का इसके रिस्पेक्ट में, यानी डी साइन ए एक्स प्लस बी, दिख रहा है ना एकदम फ्रेश। चलिए डी साइन ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, तो डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला को उठाइए ऊपर लेके जाइए, तो ए एक्स प्लस बी इसके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। सो अब क्या बचा, अब बचा है यहाँ पर कॉस, कॉस तो एज इट इज है तो कॉस को एज इट इज रखिए, कॉस सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस बी हो गया। अब माइनस, अब इसको तो एज इट इज रखना है, यानी साइन एज इट इज मतलब उसी का उसी तरह, चलो बी इंटू, अब इसका करेंगे तो कॉस इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कॉस सी एक्स प्लस बी का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सी एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर डी एक्स छूट गया। चलिए वीडियो खत्म है क्या, अब बचा है एक बट्टा में, एक सेकंड लीड भर के आते हैं। तब तक ध्यान से समझ लीजिए एक बार। चलिए आते हैं, अब क्या हो गया, अब ई लिखा है कॉस 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 सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी का सी स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ। चलिए अब क्या हुआ, अब अभी और आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या करें, हम ऊपर वाले को मिटाते हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब आते हैं, यानी बराबर अब यहाँ लगेगा, ठीक है। अब क्या कीजिए बराबर दीजिए यहाँ पर, अब फिर से शुरू हो जाइए। चलिए साइन का साइन एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी हम इसको एक्स या फिर थीटा मान रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, एक और बाजार खत्म हो गई। अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स, चलिए ऊपर है एक्स, तो ए एक्स का करिएगा तो ए एक्स का करिएगा तो कितना होगा, वो तो एक्स है, कितना है एक्स है, और ये ए का है, ए है कांस्टेंट है, यानी इसका मान तो देखिए कांस्टेंट होता है ना बाहर निकल जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर लिखा है y बराबर अगर कहीं 3x स्क्वायर है तो इसको करेंगे ना तो dy अपन अगर dx कर रहे हैं तो 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद होगा dx स्क्वायर का dx स्क्वायर अपन डी, और 3 आगे आ गया है, अब x स्क्वायर का करेंगे तो 2 भी आगे आएगा, अब x में से एक घट जाएगा यानी एक बचेगा, यानी इसका हो जाएगा 6x, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है कि हाँ ए तो बाहर आ गया, अब
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का पावर है एक, आगे आएगा एक, एक में से एक घटेगा तो जीरो, यानी एक्स का पावर कितना, जीरो, जीरो मतलब एक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए खाली और समझ, देखिए dx अपॉन dx, अरे बाबू इसी तरह तो कट के एक आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंशिएशन करने की कौन जरूरत है। चलिए हटाइए इसको, बचेगा क्या पर, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका ए बचेगा, क्या ए बचेगा। चलिए यहाँ का काम हो गया। उसके बाद इंटू है तो इंटू दीजिए। अब ए कहाँ से, ए कहाँ से बचा ये बताना पड़ेगा। देखिए डी ए एक्स अपॉन डी एक्स है, ठीक है। चलो अब क्या किए हमें, ए को बाहर निकालिए, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो dx अपॉन dx। अब dx कटा बचा ए। चलिए अब बुझाया ना थोड़ा मोड़ा एकदम, तो न कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ए इसका पूरा, अब देखिए अब बी क्या है, योग कांस्टेंट है, तो इसका जीरो हो जाएगा, तो बात खत्म। अब इंटू है तो इंटू दिया। अब अभी क्या है, एज इट इज है, यानी cos एक्स प्लस बी, ना सी एक्स ना है, सी एक्स प्लस बी। देखिए इसी तरह गड़बड़ी आता है। चलिए माइनस, और ई एज इट इज है, यानी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू, अब cos एक्स है और नीचे एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है, यानी थीटा के जगह पर सी एक्स प्लस प्लस बी है। चलिए इसका भी बाजार खत्म हो गया, इसका भी हो गया है, सब खत्म हो गया क्या, नहीं। देखिए यहाँ पर एक और चीज बच गया, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम नीचे वाला लिखते हैं, नीचे वाले को उठाकर ऊपर लेके जाइएगा, यानी डी एक्स सी एक्स प्लस बी हो जाएगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसी प्रकार अब देखिए, अब सी एक्स, अब जोड़ में है तो अलग अलग करेंगे, तो सी एक्स क्या है, सी एक्स का dx के, देखिए यानी सी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा सी एक्स बाई डी एक्स, तो dx कटेगा तो बचेगा कितना c, यानी इसका हो जाएगा इंटू सी। अब b का है, अब b क्या है, नंबर है, तो b का x के सापेक्ष अवकलन जीरो। चलिए हो गया, और आई थिंक फाइनल आंसर दैट इज माइनस है ना। हाँ अब बट्टा में यहाँ से यहाँ तक ले लाइन खींचिए, और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस इतने हैं। अब आपको इसका आंसर थोड़ा दिखा देते हैं, अगर दिखने लगेगा तो। कहाँ गया, देखिए दिख रहा है, ये है 12 का 3, यानी 12 है, 12 का 3, यहाँ पर आंसर यहाँ से आया है, लास्ट में आंसर यहाँ पर देखिए एस प्लस देख। चलिए बात सही है कि नहीं, हाँ एकदम सही आंसर है। और यो हो गया कि क्या कर दिया है ना, कि भाग दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा इसको चाहे तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस। चलिए थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए इसमें गुना नहीं हो पाएगा, काहे नहीं हो पाएगा, जैसे कि थीटा अलग है, ये है ए एक्स, ये है सी एक्स, तो इसलिए थीटा अलग नहीं होगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, यानी नंबर को बाहर निकालते हैं। अब बच जाएगा क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्वेश्चन में आई टू सी कॉस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। एक काम कीजिए, हाई कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है तो ऊपर माइनस है, यानी दो ऊपर कितना है, दो पद है, तो दो पद बनाने के लिए कॉस स्क्वायर से इसमें और इसमें दोनों में भाग दे दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर कितना सी एक्स प्लस बी। चलिए
अब माइनस है तो माइनस, अब ई वाला पद वहां तक है और इहो गुना नहीं होगा, का है कैसे कि ए वाला है वो सी वाला है, यानी माइनस माइनस ई तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन साइन सी एक्स प्लस बी इंटू बी आगे लेके चलाए हैं, अब इसे भाग दीजिए यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। चलिए अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो सी एक्स है तो सी एक्स एगो हेड है ना, चलिए तो नीचे है दूगो यानी स्क्वायर में, ऊपर है एगो, तो इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, अब ई हो जाएगा ई बटा ई यानी ई कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस बी। चलिए ये वही हो गया, अब प्लस, अब बी को बाहर निकाले, अब देखिए ई तो कोनो कट नहीं वाला नहीं, तो कोनो कटने वाला नहीं है तो इसका एज इट इज आंसर हो जाएगा यानी साइन प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। चलिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए डिफरेंस